डाई माने रंगना, डाइंग ऑफ ए क्रो मतलब एक कौवे की रंगाई। हम इसमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अध्ययन करेंगे। डाइंग यहाँ पे क्या है, जीरंड है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। ऑफ प्रीपोजिशन है, एक क्रो जो है नाउन फ्रेज है, इसमें आर्टिकल है और नाउन है। तो कहानी का शीर्षक है डाइंग ऑफ ए क्रो, एक कौवे का रंगा जाना। देयर वाज ए टाइम व्हेन द क्रो यूज्ड टू बी व्हाइट। एक समय था जब कौवा सफेद हुआ करता था। एक समय था जब कौवा सफेद हुआ करता था। देयर वाज, अब यहाँ देयर वाज क्या है, एग्जिस्टेंशियल स्ट्रक्चर है, किसी चीज के अस्तित्व को बताने के लिए। ए टाइम, ए अ टाइम नाउन है। व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है, समय बताने के लिए। द क्रो यहाँ पे सब्जेक्ट है। यूज टू बी पास्ट हैबिट है, पहले ऐसा होता था। व्हाइट माने सफेद होता था, तो व्हाइट क्या है, कौवा सफेद होता था, एडजेक्टिव है। दूसरा वाक्य है इन दोज डेज एन इंटरप्राइजिंग आउल रैन ए डाइंग शॉप। उन दिनों एक उद्यमी उल्लू रंगाई की दुकान चलाता था। इन दोज डेज टाइम फ्रेज है। एन इंटरप्राइजिंग आउल नाउन फ्रेज है। रैन पास्ट टेंस ऑफ रन। ए डाइंग शॉप मतलब ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। इन दोज डेज उन दिनों एक उद्यमी उल्लू रंगाई की दुकान चलाता था। द बर्ड्स विजिटेड द शॉप इन लार्ज नंबर्स। पक्षी बड़ी संख्या में उस दुकान पर आते थे। द बर्ड्स सब्जेक्ट है यहाँ पे। विजिटेड पास्ट टेंस है वर्ब का, विजिट का, विजिटेड हो गया। विजिटेड द शॉप, द शॉप का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है। इन लार्ज नंबर्स एडवर्बियल फ्रेज है, कैसे आए, बड़ी संख्या में आता था। वन डे a crow whose feathers stylishly curled at the ends hopped in and said, I want to get dyed in a very unique color. एक एक करके देखते हैं, लाइन बड़ी है। मतलब एक दिन एक कौवा, ऐसा कौवा है जिसके पंखों के सिरे स्टाइल से मुड़े हुए थे, उछलता हुआ अंदर आया और बोला। क्या बोला, ये अगले लाइन में देखते हैं। यहाँ तक देखते हैं पहले कि एक दिन कौवा आया, थोड़ा स्टाइलिश मुड़ा हुआ था उसके पंख, अंदर आया और बोला। यहाँ तक देखेंगे। वन डे मैंने टाइम एक्सप्रेशन है। ए क्रो सब्जेक्ट है इस लाइन का। हुज रिलेटिव प्रोनाउन है। फीदर्स पंख नाउन है। स्टाइलिशली एडवर्ब है। कर्ल्ड स्टाइलिशली कर्ल मतलब ये जो वर्ब है, कर्ल पास्ट टेंस है वर्ब का, कर्ल माने मुड़ा होना, तो उसकी ये विशेषता बतलाता है, इसलिए स्टाइलिशली एडवर्ब हो गया और कर्ल पास्ट टेंस हो गया वर्ब का। एट द एंड्स मतलब
प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। हॉप्ड इन माने यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्रेजल वर्ब है। एंड सेड, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहाँ पे। एंड सेड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आगे की बात जो है डायरेक्ट स्पीच में है। आई वॉन्ट टू गेट डाइड इन ए वेरी यूनिक कलर, मैं एक बहुत ही अनोखे रंग में रंगवाना चाहता हूँ। ग्रामर की बात है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, वांट टू वर्ब प्लस इन्फिनेटिव है, गेट डाइड पैसिव स्ट्रक्चर है, इन प्रीपोजिशन है, वेरी यूनिक कलर एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला सेंटेंस है, द owl led the crow into the dining room and made him sit in a pot of indigo. उल्लू कौवे को रंगाई के कमरे में ले गया और उसे नील के बर्तन में बैठा दिया। द आउल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। लेड फर्स्ट टेंस ऑफ लीड, द क्रो ये ऑब्जेक्ट है। इनटू द डाइनिंग रूम, इनटू द डाइनिंग रूम प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एंड कंजंक्शन है। मेड हिम सिट कॉजेटिव वर्ब है, मेक प्लस ऑब्जेक्ट, मेड हिम सिट कॉजेटिव वर्ब हुआ। इसमें मेक भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इन ए पॉट ऑफ इंडिगो, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। When he came out, the ends of his feathers had straightened out and he was glossy black. मतलब जब वो बाहर आया तो उसके पंखों के सिरे सीधे हो गए थे और वह चमकदार काला हो गया था। यहाँ पे when क्या है, when he came out, when टाइम कंजंक्शन है, when जो है टाइम कंजंक्शन है। he came out past simple है। the ends of his feathers सब्जेक्ट है। had straightened out past परफेक्ट है, had straightened out। and यहाँ पे कंजंक्शन है। he was लिंकिंग वर्ब है। glossy black एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला सेंटेंस है, द क्रो वॉज वेरी एंग्री, कौवा बहुत गुस्से में था। द क्रो यहाँ पे सब्जेक्ट है। वाज लिंकिंग वर्ब है। वेरी एंग्री एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। द आउल रिमाइंडेड him that he had wished to be dyed in a unique color, but the crow refused to listen and gave the owl a hard peck. तो पहले इस कोमा तक पढ़ते हैं। The owl reminded him that he had wished to be dyed in a unique color. उल्लू ने उसे याद दिलाया कि उसने एक अनोखे रंग में रंगे जाने की इच्छा की थी या व्यक्त की थी। द आउल सब्जेक्ट है यहाँ पे। रिमाइंडेड पास्ट टेंस है, रिमाइंड का रिमाइंडेड। हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है।
दैट कंजंक्शन है, यहाँ पे दैट कंजंक्शन है। ही हैड विश्ड पास्ट परफेक्ट है। टू बी डाइड पैसिव इन्फिनेटिव। अगला सेंटेंस है बट द क्रो रिफ्यूज टू लिसन एंड गेव द आउल ए हार्ड पेक। लेकिन कौवे ने सुनने से इनकार कर दिया और उल्लू को जोर से चोंच मार दी। हार्ड पेक, चोंच मार दी जोर से। अब बट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, कंट्रास्ट कंजंक्शन। द क्रो सब्जेक्ट है, रिफ्यूज टू लिसन वर्ब प्लस इन्फिनेटिव एंड कंजंक्शन है, गेव पास्ट टेंस, द आउल indirect object, a hard peck direct object. The owl fled from there. उल्लू वहां से भाग गया। The owl सब्जेक्ट है, fled past tense है, flee का past tense fled हो गया। From there adverbial phrase है। Since then the owl began to came out only at night. तब से उल्लू केवल रात में ही बाहर आने लगा। तब से उल्लू केवल रात में ही बाहर आने लगा। Since then टाइम फ्रेज, the owl सब्जेक्ट, began past tense, to come out infinitive, only at night adverbial phrase। मोरल है इस कहानी का, नैतिक शिक्षा है या शिक्षा है, यूज योर इंटेलिजेंस, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। यूज क्या है, इम्पेरेटिव वर्ब है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस अब्स्ट्रैक्ट नाउन।